ओम शांति। मन को श्रेष्ठ स्थिति के आसन में स्थित कर अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले मैं सहज योगी आत्मा हूँ। 26/4/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न है, बाप की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? उत्तर है, बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। भगवानोवाच, यह किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। अपने दिल दर्पण में जांच करो, कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, हम कितना पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है। हमारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ, वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता। भक्त भगवान को याद करते, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी यह हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा। कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो। जो भी काम आना है, धारणा कर पुण्यात्मा बनना है। औरों को भी दान दे पुण्यात्मा बनाना है। दिल से पूछना है, हम कितना धारण कर दान पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पापात्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है। रजिस्टर से पता लग जाता। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? यह कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता, उतना उनको खुशी का
पारा चढ़ता। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है, अखबार में भी डालते, इस समय फलाना सबसे साहूकार है। नंबरवार तो होते ही है ना, यहाँ तो विनाशी धन की बात ही नहीं है। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते दिल दर्पण में देखो, हम कितने पुण्यात्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पापात्मा थे और नंबर 1 पुण्यात्मा थे। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस अविनाशी धन से हम बेगर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते। मट्ठा सट्ठा अदली बदली करते, तन मन धन सब कुछ बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं है जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है, मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है। कान से सुनते हैं, निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता। बच्चे जानते बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते। बाप मिला तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती, तब बाहर में भी बजती है। पहले संकल्प की ताली बजती और फिर बाहर में बजती। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते। तो जांच करनी चाहिए हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ, यह तो जानते हो। बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता। लौकिक बाप बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते, जो तुम स्वर्ग में शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूले में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती। बच्चों को माँ बाप पैदा करते तो माँ बाप को फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते एक मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, और सब लौकिक माँ बाप
मित्र संबंधी जो भी हैं उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते? बाप कहते मुझे एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं। मैं सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि वह पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा के पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता, जिसको अमावस्या कहते। यह भी ऐसे ही है। मनुष्यों में कोई गुण रहा नहीं है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं और फिर 16 कला बनते हैं। तो 16 कला सूर्यवंशी थे, उनकी कलाएं कम होती गई। अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, लक्की स्टार, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं भी रंक बन गए, रंक से फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते। एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते, जिनके मुख से रत्न निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते। वहाँ पानी पिलाते ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। माया बाबा कहते लाडले बच्चे तुम आत्माभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई है नंबर 1। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहते अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का नाम वाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला, अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता, वाह वाह निकलती। पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो। हमारा बाप के साथ लव है। कितना मैं आत्माभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ।
देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते, बाप को याद करना भूल जाता तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते। एक तरफ फायदा होता तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता। आत्माभिमानी बनते तो खाता बढ़ता जाता। माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती। रेस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते, नहीं तो कोई देवाला मारते। यह व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होगा तो ना भी होगा। माया भुला देती है तो देखना है कितना बाप को याद करते और कितना औरों को आप समान बनाते। व्यापारी तो सब हिसाब रखते, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी हैं। कोई तो बहुतों को सुख देते, बच्चे बाबा को लिखते भी, फलाने को ऐसा तीर मारा जो मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, औरों को पुण्यात्मा बनाना है, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते, नाम भी बाला करते। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौन कौन उस सेना में महारथी है? तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। यह सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते, अर्थात लात मारते रहते। यह है सत्य का संग। 1-2 को आप समान बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाते। माया इतना पापात्मा बना देती जो बाप को भी फारकती दे देते। भक्ति मार्ग में सब सजनियाँ और फिर बाप रूप में तुम सब बच्चे। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते, और कभी दिल से कष्ट होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। ओम शांति।